हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th। बेटा आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। आपने डेसिमल फॉर्म पढ़ लिया, डेसिमल और फ्रैक्शन में चेंज करना पढ़ लिया, डेसिमल्स को रीड कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, या वर्ड्स में दिए हुए हैं तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स 0 देखो पढ़ोगे कैसे, 0.37 ऐसे ही पढ़ा ना, 0.37। तो इसको लिख भी ऐसे ही देना है, 0.37 नहीं पढ़ा जाएगा, अलग अलग पढ़ा जाएगा, 37 ये वर्ड्स में हो गया बेटा, है ना। इसी तरह वर्ड्स में लिखना एक तरीका ये है वर्ड्स में लिखने का। इसी को अगर आप 0.310th 700th इस तरह भी लिख सकते हो। ये दो तरीके हैं। सिंपली 0.37 आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कई जगह आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा 0.310th, क्योंकि वंस नहीं होता इसमें, 10th 100th और 1000th होता है। तो पहला क्या हुआ 310th, फिर 700th। तो ये दोनों तरीके हैं लिखने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 211.38। 211 कैसे पढ़ा, 211, तो उसको 211 पढ़ा तो 11 ही लिखेंगे। 0.38 या फिर कैसे लिख सकते हैं 0.310th 800th। ठीक है, ये तरीका याद रहेगा। उसके बाद 637.009 637.009। ठीक है, ऐसे लिखोगे। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रहे, ये आप सिंपल तरीके से लिखना तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है आपको, उसके सामने उसको वर्ड्स नंबर नेम्स में दिया है या वर्ड्स में दिया है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 68 लिख दिया, 345 जो उसमें लिखा वो हम लिखते गए। 517 एंड का मीनिंग भी पॉइंट होता है बेटा। 3800th यानी कि 38। ठीक है, इसने अलग अलग लिखने की बजाय इकट्ठा लिख दिया 3800। इसको ये ऐसे भी लिख सकता था 310th 800th। 16 मीन्स यहाँ क्या आएगा, पॉइंट आएगा। 186,000। वैसे ये गलत रीड कर रहा है, ऐसे ये तरीका नहीं होता। इस बुक में जो दिया है ये इस तरह कभी रीड नहीं किया जाता, 186 ही रीड किया जाता है। तो यहाँ लिखा है तो आप कर लो, नहीं तो इसको सिंपली जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही रीड करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया गया उससे प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू जैसे बेटा देखो आप सिंपल निकालते थे, जैसे 537 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी 70 और इसकी 500, ऐसे ही निकालते थे ना। अब जैसे डेसिमल लग गया 1 और 3, तो इस जो ये 3 है
और ये जो ये 1 है इसकी क्या होगी, 3 की क्या है ये, देखो इसमें ये 10th होता है और ये 100th होता है। पहले इसकी लिखेंगे 1/10 और 3/100, इनके अपॉन में लिखते हैं, इनके पीछे 0 लिखते हैं और इसके अपॉन में लिखते हैं डेसिमल के। जैसे करके दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो जैसे क्वेश्चन ये किया गया, या फिर ये सी आपको, चलो मैं ये दिखाती हूँ सी वाला करके 782.835। अगर इसको प्लेस वैल्यू में, इसमें सभी की ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, अगर सभी की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। 5 की लिखेंगे 5000 क्योंकि वो 1000 है। 3 की लिखेंगे 300, 3/100। 0 की यहाँ 0 ही रहेगी। डेसिमल के बाद 2, 80 और 700, ये डेसिमल प्लेस वैल्यू फॉर्म होगी। तो आपको सबकी नहीं पूछी गई, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड की पूछी गई है। देखो इसमें पूछी गई है 3 की। 10th के बाद क्या आता है 100th, 3/100, 3/100। अब यहाँ डेसिमल्स के बाद की नहीं पूछी गई, डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले सेम रहता है जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं, 3 1s 10s। तो यहाँ 10s में 5 की क्या होगी 50, क्या होगी 50। अब इसमें यहाँ आपको पूछा गया है 9 के नीचे अंडरलाइन करके पूछा गया है। 9 क्या है यहाँ 10th, 9/10, 9/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द 3 टाइप्स, प्लेस वैल्यू फॉर्म, डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये 3 टाइप से लिखना है। प्लेस वैल्यू फॉर्म भी आ जाएगी, डेसिमल फॉर्म भी आ जाएगी और फ्रैक्शनल फॉर्म भी ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। देखो जैसे ये लिखा है, फिर ये लिखा है और फिर ये लिखा है। 3 टाइप से आपको ये करना है। देखो चलो 12.41 को अगर आप प्लेस वैल्यू फॉर्म में करते हो या फिर डेसिमल फॉर्म में करते हो तो कैसे, पहले प्लेस वैल्यू फॉर्म में करते हैं। 12.41 यहाँ क्या आएगा, ये क्या है 1 10s प्लस 2 1s, फिर क्या आएगा पॉइंट, लिखना चाहो पॉइंट या एंड या फिर प्लस पॉइंट या डेसिमल नहीं लिखे जाएंगे। ये क्या है 4 10th THS प्लस 100th, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू फॉर्म में हो गई। अब इसी को मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 10 + 2, ठीक है, प्लस क्या होगा 0.4 प्लस में 0.01। देखो 4 यहाँ लिख दिया था, इसके लिए यहाँ 0, अब ये 1 लिखना था, ये 1 लिख दिया, ठीक है। ये किस में हुई, डेसिमल फॉर्म में हो गई। ये कौन सी टाइप हो गई, डेसिमल टाइप, और ये प्लेस वैल्यू टाइप। अब क्या कह रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखोगे 12.41 को, देखो 10 + 2, ये तो सेम रहेगा, एक मिनट, 10 + 2 प्लस 4/10 प्लस 1/100। ये फ्रैक्शनल में आ गया ना बेटा, इसलिए इसको फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बी को कैसे लिखेंगे, 0.09 को कैसे लिखोगे, क्या है ये 900th, सिंपल 900th REDTHS, और डेसिमल फॉर्म में 0.09 डेसिमल फॉर्म में हो जाएगी। या फिर इसको थोड़ा सा लंबा लिख दो, 0 + 0 + 0.0 प्लस 0.09, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वैसे डायरेक्ट यही आएगी। फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होगी 9/100,
क्योंकि ये 100th है, 9/100th। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। 48.980, 4 10s प्लस 8 1s फिर प्लस 9 10th प्लस 8 100th और 0 thousands। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू में हो गई। उसके बाद अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में 40 प्लस 8 प्लस 0.9 प्लस 8 के लिए 0.08, अब 9 के लिए यहाँ 0 आ गई, फिर उसके लिए 0.000। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 8 प्लस 9/10, 8/100 और 0 लिख देना खाली। इसको 0/1000 करोगे या इसको लिखो भी नहीं तो चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करना, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंड करके दिया हुआ शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। 361 टेंस नहीं है ये, 306 है ये, इसका मतलब 306। अब देखो 100th एंड 7000, यहाँ 10th नहीं है, पॉइंट आ गया। जब TH आ जाए जब पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ 10th नहीं है, 0, 8 and 7। ओके, 306 10th नहीं था उसके लिए 0, फिर 10th नहीं था उसके लिए 0, 306.087। बी क्वेश्चन में 6.05, देखो यहाँ 0.05 यानी कि 0.05 100th है ये, 500th यानी यहाँ 10th नहीं है, 6.05। और अब 7 के लिए 2 0 है तो 1 2 और ये 7, ये ऐसे आ गई। नेक्स्ट में 20 प्लस 3 400 3000, यहाँ 10th नहीं है, 20 प्लस 3 23 पॉइंट, 10th के लिए 0 4 3। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में आपको इसकी लिखनी है। देखो जैसे 7.008, 7 प्लस 0 10th है और 0 100th है, तो सीधा सा आप 0 0, देखो इसने भी नहीं लिखी दिया, इसके लिए लिखना 0.008। ये इसकी डेसिमल नंबर्स में प्लेस वैल्यू हो गई। 0 0 बीच में लिखना ही बंद कर दो। अब बी के लिए 368.873, 300 प्लस 60 प्लस 8, अब 0.08 दिया हुआ है ना ये, प्लस 0.08 के लिए 0 और 7, प्लस 0.08 के लिए 0, 7 के लिए 0 और ये 3। ठीक है, ये हो गया। लास्ट 9.060 क्या होगा ये, 9 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 क्या है 100th है, 0.06 और उस 0 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लिखोगे तो 0.00 एंड 0। ठीक है, इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको एक्सरसाइज 2.3 अपनी नोटबुक में करनी है। अच्छे से वीडियो सुनते हुए धीरे धीरे और तब करना है। ओके बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।